समय के साथ विचार का क्या संबंध है? जो परिमेय है तथा जो अपरिमेय है उनके साथ विचार का क्या संबंध है? विचार स्वयं क्या है? जाहिर है कि विचार स्मृति की प्रतिक्रिया है। यदि आपके पास स्मृति न हो तो आप सोच विचार नहीं कर पाएंगे। आप स्मृति लोप की एक अवस्था में होंगे। विचार सदा पुराना है, विचार मुक्त नहीं है और यह नया कदापि नहीं हो सकता। जब विचार मौन हो जाता है तो एक नई खोज जन्म ले सकती है, परंतु विचार स्वयं किसी चीज की खोज संभवतः नहीं कर सकता। क्या यह बात साफ और स्पष्ट है? कृपया मेरे साथ सहमत न हो। जब आपसे कोई जाना पहचाना प्रश्न पूछा जाता है तो आपका उत्तर तत्काल होता है। आपका क्या नाम है? आप तत्काल उत्तर देते हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप तत्क्षण उत्तर देते हैं। परंतु जब आपसे कोई जटिल प्रश्न पूछा जाता है तो आप ठहरकर उत्तर देते हैं। उस ठहराव में अर्थात अंतराल में विचार देखता है, याद करने की कोशिश करता है। विचार सत्य को पाने की चाह और चेष्टा करता है। अपनी इस चाह और चेष्टा में विचार अतीत की आंखों से ही देखता है। यही अड़चन और मुश्किल है खोज की। जब आप कोई चीज खोजते हैं तो यह मान लिया जाता है जो चीज आप खोजने के बाद पाएंगे उसे आप पहचान सकेंगे। अतः खोज द्वारा प्राप्त जिस वस्तु को पहचाना जा सकता है वह वस्तुतः अतीत का ही हिस्सा है। अतः विचार समय है, क्या नहीं है? कल आपको परम प्रसन्नता की एक अनुभूति हुई। आप इसके बारे में सोचते हैं और आप इसकी पुनरावृत्ति आने वाले कल में चाहते हैं। अतीत में प्राप्त सुख के बारे में सोचते हुए विचार इसकी पुनरावृत्ति भविष्य में चाहता है। अतः बीता हुआ और आने वाला कल ही समय का वह अंतराल निर्मित करता है जिसमें आप उस सुख के बारे में सोचने जा रहे हैं और उसे पाने का प्रयास करने जा रहे हैं। अतः विचार समय है और विचार कभी मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि यह अतीत की प्रतिक्रिया है। विचार किसी नई चीज का पता लगा भी कैसे सकता है? यह तभी संभव है जब मन पूर्णतः मौन हो जाए। इसलिए नहीं कि यह किसी नई चीज को पाना चाहता है, क्योंकि तब वह मौन एक प्रयोजन से प्रेरित होगा। अतः वह मौन नहीं है। यदि आप इसे समझ जाएं, तो आप न केवल सारी बात समझ जाएंगे बल्कि स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर भी दे डालेंगे। हम कुछ पाने के लिए, पूछने के लिए, देखने के लिए विचार का प्रयोग सदा एक साधन के रूप में कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि विचार जान सकता है कि प्रेम क्या है? विचार जिसे प्रेम कहता है उसके सुख को यह जान सकता है और प्रेम के नाम पर यह उस सुख की पुनः मांग कर सकता है। चूंकि विचार समय और मापदंड की उपज है, इसलिए यह संभवतः उस चीज का साक्षात्कार नहीं कर सकता जिसे मापना संभव नहीं है। अतः अब प्रश्न उठता है, आप विचार को कैसे शांत और मौन कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। शायद इसकी छानबीन हम किसी और समय कर सकेंगे।